हेलो व्यूअर्स। तो क्या हाल है आपके। मैं बीच में कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए सॉरी, कुछ इनकन्वीनियंस था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉवर्टी पॉवर्टी इन इंडिया, स्पेशली इंडिया के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और पॉवर्टी ऐसा नहीं है वो इंडिया के लिए ही है, हर एक कंट्री में अगर वो पॉवर्टी आता है तो उसका रीजंस क्या है। वो रीजंस ऑलमोस्ट सबके सिमिलर होते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन हर इकोनॉमी में पॉवर्टी के रीजन जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। तो या तो आप पॉवर्टी का पूरा टॉपिक पढ़िए, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, या तो पॉवर्टी पूरा पढ़िए, या तो पॉवर्टी इन इंडिया बस कुछ एड ऑन्स आपको करने होंगे जो यहाँ के लिए स्पेशली पॉवर्टी एराडिकेशन प्लान्स जो होते हैं, पॉवर्टी हटाने के जो प्लान्स होते हैं, वो आपको स्पेशली उस पर ध्यान देने होंगे। लेकिन जनरली सारे प्लान्स या सारे पॉवर्टी के जो कंसेप्ट है एक ही रहेंगे। अब ये बताना पॉवर्टी एक्चुअल में अराइज क्यों होता है, गरीबी गरीबी अराइज क्यों होता है। सर हमारे घर में अर्निंग का सोर्स कम है ना, आपका लो अर्निंग है, राइट। सर लो अर्निंग के वजह से क्या हो रहा है, हमारा लो अर्निंग के वजह से हमारा खर्चा तो ज्यादा पड़ जा रहा है लेकिन सेविंग्स अपना कम हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से हमारा लो सेविंग्स हो रहा है। अच्छा सर, इसका मतलब जो कमा रहे हैं आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वैसा वाला कंसेप्ट है इसमें। 1 रुपया अगर कमा रहे हैं तो मान के चलो 99 पैसा आपका खर्च हो जा रहा है, इनफैक्ट 1 रुपया भी खर्च हो जा रहा है पूरा, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है, अपना सेविंग्स का जो रेशियो है वो काफी कम होता है। तो सेविंग्स अगर कम होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, मैं हर साल 10,000 रुपये जमा करते गया, 10 साल बाद वो पैसा 1 लाख रुपए होगा, तो वो 1 लाख का आई कैन अफोर्ड सम बिजनेस। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ कि 1 लाख रुपए का या तो प्रॉपर्टी ले लो या घर ले लो या कुछ भी एक ले लो। सो आई हैव द कैपेसिटी ऑफ इट। तो अगर सेव नहीं किया तो फिर वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए वी नीड टू सेव। लेकिन सर सेविंग्स तभी होगे ना जब इनकम अपने ज्यादा होंगे, इनकम ही कम है तो फिर क्या कहने। तो लो अर्निंग की वजह से लो सेविंग्स हो रहा है, और लो सेविंग्स की वजह से लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट मान के चलो हर साल 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बचा के रख रहे थे, फिर वो उससे क्या होगा, लो कैपिटल फॉर्म होगा। 10 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो कैपिटल, किसी भी मान लो आप कुछ बिजनेस के लिए करना चाहते हो या कुछ भी, एक बेसिकली बिजनेस का ही कंसेप्ट लेके आते हैं क्योंकि फिर वो अर्निंग तो जनरेट करेगा। तो लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो लो कैपिटल की वजह से आपका क्या होगा, आप प्रॉपरली उस चीज को नहीं, जैसे आप एक नॉर्मल सा कंसेप्ट, अभी चाय वाला कंसेप्ट बहुत चल रहा है मार्केट में। कोई एमबीए चाय वाला है तो कोई चाय सुट्टा बार है, कोई कॉलेज के बाहर कोई दीदी चाय बेचती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा ये कंसेप्ट बहुत आ रहा है मार्केट में। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके घर के इनकम अगर लो है, उससे लो सेविंग्स हुआ तो लो इन्वेस्टमेंट भी हुआ। फिर जब आप चाय का जब दुकान लगाने जाओगे, क्योंकि चाय वाला कंसेप्ट अभी बहुत है, कुछ लोग चाय बन के बेच के बहुत फेमस भी हो गए। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको क्या है, फुटपाथ पे आपको एक स्टूल लेके बैठना होगा। अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो आप एक बड़ा सा मॉल में एक प्लेस लेके या कुछ एक अच्छा सा कंसेप्ट के साथ आप लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो जैसे हमारे पास लो कैपिटल है बोल के मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करा पा रहा हूँ। ये सीधा एग्जांपल है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं दूसरे के ऊपर क्यों लूँ। लो सेविंग्स की वजह, लो अर्निंग की वजह से लो सेविंग्स, लो सेविंग्स की वजह से लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से लो कैपिटल है। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है, पूंजी लगता है, और वो पूंजी हमारे पास कम है। यही चीज पॉवर्टी में शो करता है। सर आप भी गरीब हो, भैया हर कोई गरीब है, लेकिन दिल के अमीर बनो बच्चे। चलो उसके बाद क्या हुआ, तो सर दिल के अमीर बनने से क्या होगा, जैसे मैं अभी फ्री में आपको पढ़ा दे रहा हूँ तो आप भी पढ़ो, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, तो अगर कैपिटल डेफिशिएंसी होगा तो उसके वजह से आप अंडर डेवलप कहलाओगे।
अंडर डेवलप्ड सर, हाँ सर। सर कुछ एग्जाम्पल, हाँ बताएंगे ना। अब एक बात बता, आपके जो दोस्त है जो पैसा बहुत कमा रहे हैं और उसके वजह से एक बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं, तो वो डेवलप्ड कहलाएंगे, और आप अंडर डेवलप्ड क्योंकि आप प्रॉपरली विकसित नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपका स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। ये एक तैयार हुआ। आप अंडर डेवलप्ड हो, आपका घर चूरा है, राइट, आपके सिस्टम सारे जो घर के जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से आप अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है उससे आप कम लेवल पे हो। अच्छा एक बात बताना, अगर ये सब चीजों की वजह से क्या होगा, आपके घर अगर चूरे हैं, आपका घर में वो प्रॉपर फूड एसेंशियल्स जो भी है वो अगर सप्लाईज नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा, आप सही से आपको पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण की वजह से कुपोषण का शिकार हो गए, और आपका प्रोडक्टिविटी जो होगा, आपका जो मतलब काम करने का जो वो कैपेसिटी है, वो चीज आपका लो रहेगा, तो वो उसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो लो प्रोडक्टिविटी होगा जब आप काम करने में असक्षम रहोगे, आपका कैपेसिटी अगर ज्यादा नहीं रहेगा, आप मजदूरी मान के चलो, आप मजदूरी करते हो, अगर आप सही से खाओगे नहीं, अंडर डेवलप्ड रहोगे, सही से सो नहीं पाओगे, तो आपका शरीर सही से डेवलप नहीं करेगा, उसके वजह से क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी लो होगा, आप मेहनत ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप मेहनत ज्यादा नहीं कर पाओगे तो फिर अर्निंग लो होगा। सर ये तो साइकिल हो गया, लो अर्निंग होगा तो फिर लो साइकिल, एकदम वही वही चीज सर, लो अर्निंग तो लो सेविंग्स, लो सेविंग्स तो लो इन्वेस्टमेंट, फिर लो कैपिटल, ये सर्कल चलते रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विशियस सर्कल। सर ये विशियस सर्कल, हाँ आपके चैप्टर्स में जरूर होंगे, अगर आप सीनियर बैचेस में हैं 11-12 वाले, तो उसमें विशियस साइकिल बोल के आपका ये टॉपिक होगा। तो ये बहुत इजी तरीका से हम लोग सीख गए। पॉवर्टी का बेसिकली शुरुआत यहीं से होता है, इनफैक्ट आप कहीं से भी पकड़ लो ये पॉइंट, वो आपको पॉवर्टी की तरफ लेके चला आएगा। आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर, लो कैपिटल, अंडर डेवलपमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, ये आप जहां से किसी भी पॉइंट पे पकड़ोगे ना, तो इसका खासियत ये है कि आपको घुमा के आपको पॉवर्टी की तरफ ही ले आएगा, और किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करो, इसी पॉइंट से, ये समझाने के लिए मैंने आपको किया था लो अर्निंग से, ताकि आप कंसेप्ट इजीली विजुअलाइज कर पाओ। लेकिन रियलिटी में आप किसी भी पॉइंट पे आओ, जैसे अंडर डेवलप्ड हो, आपका घर में वो प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, तो इसकी वजह से आप लो प्रोडक्टिविटी कर पाओगे। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होगा तो लो अर्निंग होगा, लो अर्निंग होगा तो लो सेविंग्स होगा, फिर वही सर्कल चलते रहेगा, तो इसको हम लोग विशियस सर्कल बोलते हैं। बहुत के केसेस में क्या होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो घर होते हैं, तो ये क्यों हम लोग बोलते हैं, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है कि गरीब और गरीब होते जाता है, क्यों, आखिर इसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसका प्रोडक्टिविटी लो होते जा रहा है दिन पर दिन, बिकॉज उसके पास ना कैपिटल है अच्छा, ना सेविंग्स है अच्छा, ना प्रोडक्टिविटी उसका, मतलब वो अपने आप को डेवलप कर पा रहा है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी फॉर्म में डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो ये आपका साइकिल जो विशियस साइकिल, ये आपको पूरा बताता है कि वाई पॉवर्टी इज एग्जिस्टिंग, और ये पॉवर्टी बढ़ते क्यों जा रहा है। ठीक है, और सारे रीजंस क्या है, देखो हमारे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रीजन है वो आप पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का क्या है कि अपना जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है भैया। वो आखिर आज के डेट में कंप्लेन क्यों है सबका कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, जॉब्स नहीं है, मैं इतना डिग्री लेके हूं फिर भी जॉब्स नहीं है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। रीजन ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप ये देखो ना, आप लोगों ने तो रिसेंट टाइम में एक पैंडेमिक देखा कोविड के टाइम, अच्छा उस टाइम सबसे बड़ा इशू क्या था, सबसे बड़ा इशू था कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल्स में सीट्स अवेलेबल नहीं है, जो कुछ भी है, तो ये बहुत बुरा दौर था। आखिर ये क्यों था, हमारे पास ऐसे नहीं, अभी जाओगे तो काफी आपको बेड्स खाली मिलेंगे, लेकिन उस टाइम में क्या था, उस टाइम में था कि पैंडेमिक सबके ऊपर वो प्रॉब्लम आ गया, और
भैया इतना 130-35 करोड़ का आबादी प्लस फॉरेनर्स जो भी है आना जाना जो भी हो, अगर टोटल 150 करोड़ की आबादी ले, 150 करोड़ बेड्स क्या पॉसिबल है? आप ये बताओ। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मेन रीजन है पॉवर्टी का पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, अब मान के चलो आप समझ के रखो, फॉर एग्जाम्पल ये पीस ऑफ ब्रेड है आपका, ठीक है, ये आपके घर में एक ब्रेड का पीस आया। अगर आपके घर में एक मेंबर है तो पूरा ब्रेड आप खाओगे, ओके। दो मेंबर है तो हाफ आपका हुआ, चार मेंबर है तो डिवाइड हो गया। अब जितना मेंबर्स बढ़ेगा पीस ऑफ शेयर तो आपका कमते जाएगा। तो सेम है इकोनॉमी का भी हाल है। रेशियो ऑफ वर्क कैपेसिटी उस लेवल से नहीं बढ़ रहा है जिस लेवल से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हर जगह करता है, सिर्फ वही नहीं। एजुकेशन में आ जाओ, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, सर वहां तो सीट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। सीट्स तो वही के वही है जो 200 सीट्स था हर साल का 200 सीट्स आपको अवेल करा रहा है कॉलेज। ऐसा नहीं है कि वो सीट्स घटा के 50 पे आ गया, नहीं सर, वो 100 के 100 ही है या 200 के 200 ही है। लेकिन आपके पॉपुलेशन जो कॉम्पिटिटर्स, पहले क्या था, 200 सीट्स के लिए 400 फॉर्म एप्लीकेशन आते थे, अब तो 4-4 लाख आते हैं। आप कभी स्टैटिस्टिक्स देख लेना गूगल पे, अभी देख लेना थोड़ी देर बाद इस वीडियो के एंड में, कि कोई भी एग्जाम्स पकड़ लो, मान के चलो नीट का, ओके, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसमें आप देखना कि लास्ट फ्यू इयर्स के जो कैंडिडेट्स अपीयरेंस का रेशियो है हर साल बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर साल पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। सर अभी अचानक से पैदा नहीं, वो एक टाइम लगता है ना, 20 साल 25 साल पहले वो या 15 साल पहले वो बच्चा पैदा हुआ, धीरे 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 वो ग्रो कर रहा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है डे बाय डे। तो ये एक पॉइंट रहा। फिर लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जिस रेट से भैया हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, वो तो खाने में ही परेशान है कि क्या खाए। इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, उसको तो खाने के सोच के दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 2 टाइम का रोटी हो गया बस खत्म, उसके आगे वो सोचता नहीं है। तो यही रीजन है। उसके आगे इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेगा? अगर है ना, आप जनरली देखना आपके आस पड़ोस में सर्वाइवल के लिए ज्यादा लड़ाई हो रहा है कंपेयर टू ग्रोथ। ये कंसेप्ट, आप ये जो पॉइंट बोले ना, मैं सर्वाइवल के लिए ज्यादा लड़ाई हो रहा है कंपेयर टू ग्रोथ। ये चीज आप देख लेना, कहीं भी आप फाइंड आउट करो, किसी भी पॉइंट्स, किसी भी बुक, किसी भी नोवेल, जहां से भी, गूगल हो कहीं भी हो, ये आप देख लेना। सारे कंसेप्ट इसी पे अपना अभी जो फिलहाल जो फेज चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा फेज है जिसमें हम लोग सर्वाइवल मतलब जीने मरने के लिए लड़ रहे हैं, ग्रोथ के लिए नहीं लड़ रहे कि कैसे डेवलप किया जाए, हाउ टू ग्रो मोर। ये कोई नहीं सोचता है। ये सोचता है, अब आप ही सोचो, आप क्या सोच रहे हो कि एग्जाम में पास हो गए, छोड़ो भैया अगले क्लास में देखा जाएगा, जैसे भी करके पास होना है। लेकिन आप ग्रोथ नहीं सोच रहे। आप ये नहीं सोच रहे कि बुक्स जो मैंने उठाए हैं, ठीक है, बुक्स जो मैंने उठाए इसका नॉलेज मैं ले लूं, ये आप नहीं सोच रहे। आप सोच रहे क्या, बस एग्जाम कैसे भी करके पास हो जाना है। तो यू आर वरिंग अबाउट सर्वाइवल। अब ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी भी वही है। इकोनॉमी में जितने लोग हैं अभी सब खाने के और सर्वाइवल के पीछे भाग रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज। वो ग्रोथ के ऊपर नहीं भाग रहे कि भैया हमें ग्रो करना है। अगर वो ग्रो करने के पीछे भागे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा फिर भी मैटर नहीं, क्योंकि वो उस लायक से इकोनॉमी अपना आपको बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी इसी से पॉइंट जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगा कंपेरेटिवली। सीट्स तो वही रहेंगे, वर्क्स भी वही रहेंगे, जॉब्स भी वही रहेंगे, तो उस जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा क्योंकि पोजीशन नहीं है ना। और ऊपर से अभी क्या है, अभी अपना मॉडर्नाइजेशन जो आ रहा है, तो इसमें मशीन्स, रोबोट्स, ये सब अपने मतलब ह्यूमन फोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। पहले आप देखना, पहले के टाइम में दादाजी अगर घर में कोई है बुजुर्ग, उनसे पूछना बिल्डिंग बनता था कैसे, तो वो बोलते थे 2-2 साल लगता था सिर्फ गड्ढा करने में। सॉरी, बीच में थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हो गया था। तो आपके जैसे बुजुर्ग जो घर में है, तो उनसे आप पूछना तो वो आपको बताएंगे कि कोई भी गड्ढे वगैरह करने में, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए ना 6-6 महीने, साल साल भर लगते थे।
आजकल फेमस कंसेप्ट क्या है, जेसीबी की खुदाई, ठीक है। पूरा आप वहां पे अगर हो रहा है ना, तो देखना सारे बिजी आदमी वहां बैठ के आराम से वो खुदाई देखेंगे, भले ही दुनिया जाए भाड़ में, तो उनको मतलब नहीं है। तो अभी क्या है जो आपका 20 आदमी 20 दिन में जो काम करते थे, वो 2 घंटे में काम करके चला जा रहा है जेसीबी। तो धीरे धीरे जो मशीन्स है वो मैन को रिप्लेस करेंगे, मैन विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। ये होते जा रहा है धीरे धीरे। आप देखो ना, बैंक्स में पहले कितने स्टाफ्स रहते थे, अभी जाए देखना। मैं प्राइवेट बैंक्स की नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंक्स की बोल रहा हूँ। कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी ऐसे हो गए कि स्टाफ्स धीरे धीरे कम रहे, उसके जगह पासबुक प्रिंट के भी मशीन लगा दिए, उसके जगह वो मशीन्स, वो कैश डिपॉजिट के भी कियोस्क लगा दिए। तो धीरे धीरे ये चीज रिप्लेस होते जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, वी विल बी अनएम्प्लॉयड, वी ह्यूमंस विल बी अनएम्प्लॉयड सर। तो हम लोग करेंगे क्या, वही मशीन्स बनाएंगे और उसका सपोर्ट देंगे। बहुत सारा ऐसा थोड़ा ही है भैया, मशीन्स को भी कंट्रोल हम ही लोग करेंगे, रिमोट तो हमारे हाथ में रहेगी, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्रो कैसे करना है, देखो ग्रो करना है। आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, वो बोलते होंगे खुद का कुछ करो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन क्या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको एग्जैक्ट पाथ बताता है अकॉर्डिंग टू योर मतलब नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स? नहीं बताएगा। तो पॉवर्टी हटाने का सबसे बड़ा मतलब वो कॉज है कि वो पॉवर्टी हट क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है वो हटाने का, ठीक है। ग्रो करने का स्ट्रैटेजी नहीं है। देखो एग्जाम पास करना और टॉप करना दोनों में स्ट्रैटेजी लगता है ना। पास करना है तो कैसे पास करना है कि मेन मेन जो पॉइंट्स है उसको एकदम छाप के चल जाओ, नहीं तो वो जड़ी बूटी वाला, वो क्या बोलता है उसको, चीट पेपर, जड़ी बूटी, बहुत कोड लैंग्वेज है इसका, तो वो सब आप बना के लेके चले जाओ। तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी हमारे पास सही कोई बना नहीं पाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, वो बना नहीं पाता, बहुत कम ही लोग हैं। अब देखो, अभी जैसे वीडियो में मैंने बताया कि एमबीए चाय वाला वगैरह वगैरह, तो एक बात बताना, दुनिया में, दुनिया छोड़ो, इंडिया में, इंडिया भी छोड़ो भैया, आपके एरिया में कितने सारे चाय वाले हैं भैया सब, कितने भैया ऐसे हैं जो चाय बना रहे हैं, और कुछ तो उसमें लाजवाब भी बनाते हैं जो मतलब मूड फ्रेश हो जाए, है ना। लेकिन एक बात बताना, सच्ची सच्ची बताना, क्या सभी उतने फेमस है, या क्या मतलब सब उतना अर्न कर पा रहे? नहीं। क्यों? बहुत है जो वो देखना, वो एकदम कुछ छोटा सा वो स्टॉल लगा के फटा हुआ टी शर्ट या कुछ भी ऐसा में बैठे हुए बेचारे, मतलब जीवन खत्म हो गया उनका, सेकंड जनरेशन भी उसी में आके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी सही नहीं था। स्ट्रैटेजी अगर सही रहता तो मे बी दे वुड बी द फर्स्ट एमबीए चाय वाला। अभी तो वो नया आ गया ना, उससे पहले ही वो बन गए रहते। तो स्ट्रैटेजी सही नहीं था। और क्या, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। देखो हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये वीडियोस के थ्रू। अब ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स मेरे आपके बुक से या आपके टॉपिक से रेलिवेंट होंगे, तो मैं जितना तक पॉसिबल है एक रेलिवेंट और एक इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से कोप अप कर सको, ठीक है। और टॉपिक्स को मेरा ये मोटो है कि टॉपिक्स को इतना इजी बना दो कि चैनल का जैसा नाम है हेट कॉमर्स जीरो, तो ये हेट जो स्टडीज से है ना, वो चीज जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। वो आपको इंटरेस्ट खुद आना चाहिए कि नहीं, ये टॉपिक्स को मैं खुद से समझने की कैपेसिटी रखता हूँ, क्योंकि तब तक मैं या कुछ और कोई और उस चीज को इतना इजी बना देगा कि आपको वो चीज माइंड में सेटल डाउन हो जाएगा, इजीली सेटल डाउन होगा, और उसको आप यूटिलाइज भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि दिमाग में जाके बैठ गया, इनएक्टिवली बैठ गया, ठीक है। बैठना और इनएक्टिवली बैठना में अंतर है। तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, अब देखना, अब 3 दोस्त के एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपके लेवल में 3 दोस्त के एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। तीनों दोस्त आपको मिला के, तीनों के अलग अलग पॉकेट मनी होंगे,
पॉकेट मनी सर हम तो खुद अर्न करते हैं, और जो भी हो, तो तीनों का अलग अलग होगा। तीनों का ऐसा नहीं है कि तुम जितना कमा रहे हो वो भी उतना कमा रहा है और बाद वाला भी उतना कमा रहा है, ऐसा नहीं है। तीनों का इनइक्वालिटीज इन इनकम होगा। तो तीनों जब अनइक्वल कमाएगा तो अनइक्वल तरीके से ग्रो भी करेगा। हो सकता है जिसका 1 लाख रुपया महीना जो कमा रहा है वो ज्यादा फास्टर ग्रो करेगा कंपेयर टू जो 10,000 महीना कमा रहा है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रैटेजी कैसा है, लेकिन मैं अभी सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ कि अगर उसका इनकम ज्यादा होगा तो वो फास्टर ग्रो करेगा। सेम चीज है, ये पॉवर्टी में भी आता है, इनइक्वालिटीज इन इनकम। अब देखो, ये अपने इकोनॉमी में एग्जांपल लेते हैं, कहाँ अदानी सर, कहाँ अंबानी सर, वो इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इनकम, देखो पूरा इंडिया का जितना इनकम है मेरे ख्याल से 99% तो उनके पास ही होगा। और हमारे पास, हम लोग एवरेज इनकम वाले में है या मिडिल क्लास वाले में, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इनकम है वो एक डिफरेंट लेवल का है। और जो बहुत पुअर है, ठीक है, जो जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि 2 टाइम का सही से खाना भी हो सके, तो उनका इनकम जो लेवल ऑफ इनकम है वो कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे इनइक्वल है। अगर सबका इनकम अगर बराबर हो जाए तो पॉवर्टी, या तो पॉवर्टी पूरा ही रहेगा या तो पॉवर्टी बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना सही है, क्योंकि अनइक्वल रहेगा। देखो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में ना बहुत सारे वो ऐसे पॉइंट्स है फॉर एंड अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है अपना। हालांकि ये टॉपिक जब मैं देखूंगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको और एक्सपैंडेड फॉर्म में करा दूंगा। तो ये फॉर एंड अगेंस्ट का बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खिंचाव वाला टॉपिक है, कि अगर बोलता है इकोनॉमी में कि सबके इनकम अगर इक्वल हो या इक्वल ना हो, तो इसके बहुत सारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक छोड़ दो भैया, खाली इतना पकड़ के रखो कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम की वजह से पॉवर्टी भी आता है। अगर मान लो कोई 10,000 महीना कमा रहा है, कोई 3,000 महीना, हाँ 3,000 महीने भी होते हैं, 3,000 महीना कमा रहा है, तो उसका क्या होगा, सेविंग्स लो होगा, इन्वेस्टमेंट लो होगा, कैपिटल लो होगा, अंडर डेवलप्ड रहेगा, और फिर प्रोडक्टिविटी भी लो होगा। उसके बाद क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी सबसे मतलब जिस चीज से शुरुआत हुआ था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जिस चीज में सबसे ज्यादा होल्ड करता था, इनफैक्ट अभी भी वो रेशियो अभी भी ज्यादा है, वो है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होते हुए भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस बहुत है। यहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चर को लेके उतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किया जाए, ठीक है। अभी थोड़े से सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखना ना, कभी वो नेट पे सर्च करना कि कुछ कुछ कंट्रीज में, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें एग्रीकल्चर कैसे होते हैं, तो आप शॉक्ड हो जाओगे। मतलब वहां पे ड्रोन से वो लोग, मैं कुछ दिन पहले एक शायद वो चैनल हिस्ट्री या कुछ था, उस पर कुछ शो चल रहा था, तो मैं देखा फर्टिलाइजर ना ड्रोन से, और वो छोटा वो एरोप्लेन होता है रिमोट कंट्रोल वाला, छोटा नहीं था, मतलब हम लोग से थोड़ा बड़ा था, तो उससे वो लोग फर्टिलाइजर ड्रॉप कर रहे हैं। सोचो हाउ डेवलप्ड दे आर। और हमारे कंट्रीज में तो फर्टिलाइजर के लिए लड़ाई होती है, ठीक है। आप कभी, मतलब ये सब देखो, बोलने में फनी लग रहा है, बट एक्चुअली ये सब चीज इकोनॉमी को हमारे बहुत बैकवर्ड तरीके से ले जा रहा है। अब देखना ना, हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ठीक है, मैं हिंदी में बोला था कि सुनने में अट्रैक्टिव लगे, कृषि प्रधान मतलब एग्रीकल्चर प्रेफरेंस इसमें ज्यादा है। लेकिन एक बात बताना, कभी भी कोई भी किसान का बच्चा नहीं बोलेगा कि, इनफैक्ट किसान का जो किसान रहेंगे तो वो कभी नहीं बोलेंगे हमारा बच्चा कभी भी किसान बने। वाई? दिस इज द बिग कॉज। तो ये कॉज जो है, ये रीजन है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा गवर्नमेंट इसमें क्या क्या चीज कर सकता है। तो ये मेन रीजन है, ठीक है। एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो भी कम होंगे। अब देखना, ये सर्कल मैं आपको बताता हूं, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, तो इसमें क्या हुआ, अगर बैकवर्ड है तो मेहनत तो उतना ही कर रहा है, किसान जो हमारा है वो उतना ही मेहनत कर रहे हैं, जगह प्लॉट भी उतना ही है, लैंड भी अवेलेबिलिटी उतना ही है, इन्वेस्टमेंट तो मोटा मोटी उतना लग ही जाता है,
ठीक है, जो सीड्स एंड ये में होते हैं। लेकिन क्या है, टाइम भी उतना लगता है, आउटपुट उतना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं यूज कर पा रहे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्टिविटी रेशियो जो है, ठीक है, एज पर द एफर्ट प्रोडक्टिविटी रेशियो हमारा कम है कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज। ठीक है, डेवलप कंट्री के मुकाबले हम लोग वो चीज को एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो आउटपुट का है वो महंगा हो जाता है। सर इतने सस्ते में तो मिल जाता है, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर वो करे तो और सस्ते हो सकते हैं, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। सप्लाई अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस कम जाएगा। ठीक है, तो इस केस में होगा अब क्या है, ओवर सप्लाई, मैं सप्लाई और प्राइस वाला वो कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे ओवर सप्लाई अगर होगा तो प्राइस फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे डेड स्टॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एग्रीकल्चरल डेवलप जब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके वजह से आउटपुट ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा। अब देखो वो ट्रैक्टर चलाने वाला एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, जो वो कटाई करेगा और वो सारा मशीन चलाएगा। ड्रोन्स एंड इक्विपमेंट वाले भैया का एक और रोजगार बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया में क्या है, जुगाड़, एक ही इंसान खेती भी करेगा, वो कटाई भी करेगा, वो कंधे पे ले जाके सारा वो टोटल काम करेगा, जितने प्रोसेसिंग के काम होते हैं वो टोटल अकेले ही कर लेगा। तो यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा और बैकवर्डनेस तो है ही है। ठीक है, अब क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बोल रहा, हम इनफैक्ट हमारे पास हम खुद में जो पॉवर्टी हटाने के जो मेजर्स है, वो मेजर्स हम लोग फुल्ली नहीं ले पाते। ठीक है, वो मेजर्स पूरा हम लोग अडॉप्ट ही नहीं करते। हम लोग कभी सोचते हैं कि गरीबी कैसे हटाया जाए, नहीं सर, हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि घुमा कैसे जाए, मतलब पार्टीज कैसे किया जाए, ये सोचते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा जाता है, वो प्लान कभी बनाते नहीं है कि पॉवर्टी हटाया कैसे जाए। और ये रीजन क्या है, रीजन है लो एजुकेशन का। जब तक एजुकेशन प्रॉपर तरीके से लोगों में नहीं आएगा, तब तक वो चीज सोचने की इच्छा शक्ति नहीं आएगी, तब तक कैपेसिटी वो डेवलप नहीं होगा कि हम सोचे कि भैया पॉवर्टी हटेगा कैसे। ठीक है, प्लान्स बनाने के लिए भी तो बुद्धि होना चाहिए ना। आप एक बात बताओ, आप पिकनिक में जाने चाहते हो, ठीक है, दोस्तों के साथ, तो उसके लिए तो आपको पहले जानना होगा ना पिकनिक में होता क्या है। ओके, तो पिकनिक में होता क्या है, लेके क्या क्या जाना होता है, सेफ्टी प्रोडक्ट्स कुछ भी होता है, जो जैसे किसी को चोट वोट लग गया तो डेटॉल वेटॉल ये ऐसा टाइप का कुछ। ट्रैकिंग पे जा रहे तो वो क्या सेफ्टी गैजेट्स वगैरह, वो जो कुछ भी होते हैं वो ट्रैक के सामान, वो सब। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब उस चीज को पढ़ोगे, एजुकेशन आएगा। तो अपना इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो एजुकेशन का, कि वी आर नॉट लर्निंग टू ग्रो। ठीक है, या कुछ अच्छा पाने के लिए हम लोग सिर्फ लर्न कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। जो स्टार्टिंग में पॉइंट था वो सर्वाइवल तक के लिए ही अपने कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है ना। अल्टीमेटली एक ठेला वाला भी अपना घर को रोटी दे पाता है, और एक ऑफिस में बैठा हुआ इंजीनियर जो मतलब सिर्फ सोच रहा है कि कैसे भी करके टाइम अपना कट जाए, वो भी वही सोच रहा है। ठीक है, तो क्या फायदा। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन का कमी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। फिर इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइस, अब क्या है, चीजें महंगे होते जा रहे, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारे पॉकेट्स के ऊपर। अब मान के चलो 20 का पेन है, कल को ये 30 का हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं इसका यूज कम करूंगा। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या होगा, आपको मैं कम यूज करूंगा तो वीडियोस कम बनेंगे, वीडियोस कम बनेंगे तो आप पढ़ोगे कम तो बढ़ोगे कम तो पॉवर्टी। देखो ये पूरा कनेक्टेड है, ये चेन पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे भी हो पॉवर्टी एक तरह से इन्फ्लेशन को भी, मतलब हर एक पॉइंट जो है ये सारे कवर अप कर रहे हैं। फिर सोशल कल्चरल फैक्टर्स, अब देखो हमारे सोसाइटी में मैं जब क्लास 11-12 में था ना, तो मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्सपोर्ट वाला काम सीखूं, कैसे एक्सपोर्ट होते हैं, और मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस का शौक बहुत था। तो उस टाइम में क्या था, मेरे एक सर थे, तो उन्होंने बताया कि उनके भी कुछ जानकार है जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं।
तो वो लोग मीट एंड फिश ये सब में करते थे। तो मैंने भी बोला कि ठीक है भैया मैं भी करूँगा, लेकिन फिर अब क्या है ना, हमारा सोसाइटी कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सोसाइटी के प्रेशर में बहुत हद तक मुझे वो चीज़ को ड्रॉप मतलब प्लान को ड्रॉप करना पड़ा, ठीक है। फिर आप भी जैसे कोई भी चीज़ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, आप कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ एक ऐसा प्लान है, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के वजह से पॉवर्टी सबसे ज़्यादा आता है। अब देखो जैसे कोई अगर अच्छा कुक है, ठीक है, तो वो चाहे तो एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकता है, ठीक है, लेकिन वो खोलेगा नहीं। क्यों? उसके आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, अरे आपका बेटा तो एमबीए किया हुआ है, अब वो कुक बनेगा। तो ये बेशर्मी वाला चीज जब तक हटेगा नहीं ना, मतलब जब तक आदमी थोड़ा बेशर्म नहीं होगा तो कमाई भी नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मतलब अगेंस्ट में कुछ करना, बट आप जब तक इस चीज को माइंड में बैठा के रखो सोसाइटी क्या सोचेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही चीज बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी का, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आप किसी भी इकोनॉमी को देखोगे, अगर पॉवर्टी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है पॉलिटिकल फैक्टर्स का। क्यों? क्योंकि कैसे ना कैसे करके वो इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात बताओ, वो आपने सुने है कि गांव में वो टीचर्स जो भी, मतलब मैं ऐसा नहीं बोला गांव के टीचर्स, सॉरी ये बोलना मेरा गलत हो गया। जैसे कहीं रिसेंट न्यूज में आया है कि वहाँ पे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, सॉरी पढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो जेन्युइन तरीके से नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है। तो कैसे हुआ? तो बहुत हद तक ये पॉलिटिकल हैंड रहता है उनको प्लेस करने का, ये मैं खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स के वजह से ये सब इम्पैक्ट आता है, ठीक है। फिर स्कूल बनने को डोनेशन, मतलब गवर्नमेंट ने फंड सैंक्शन किया था, बट क्या हुआ, वहां का जो नेता है वो स्कूल के पैसे खा गए, हॉस्पिटल्स के पैसे खा गए, रोड्स के पैसे खा गए। तो अब एक बात बताना, रोड्स कैसे पॉवर्टी में इम्पैक्ट करता है, मैं ये बताता हूँ। रोड्स टूटे हुए हैं, ठीक है, आप मान के चलो आप रहते हो यहाँ, ठीक है, और रोड्स अगर ये टूटे हुए हैं और मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स वहां ले जाने में डरोगे, बोलोगे अरे भैया उतना टूटा फूटा रोड में लेके जाएंगे तो गाड़ी ऐसे ही खराब हो जाना है, तो जितना का कमाऊंगा नहीं, फिर गाड़ी में खर्च डालने होंगे। या कुछ भी मान लो यार, रोड ही नहीं है, ब्रिजेस ही नहीं है, पैसे सरकार ने मतलब जो सैंक्शन किए थे पॉलिटिकल पार्टी उसको हड़प दिए, तो वहां पे ब्रिज नहीं है, अब आपको जाना होगा तैर के। तो उस केस में क्या होगा, आप जाने से कतराओगे। तो ये भी एक पॉवर्टी का रीजन है कि ये बेचारा बोलेगा क्या कि छोड़ो भैया, कौन मार्केट में माल बेचेगा, लोकल में ही बेच लेते, 2 पैसा कमी से ही। तो ये भी एक पॉवर्टी का बहुत बड़ा रीजन चला आता है। अब क्या है, गवर्नमेंट इसको हेल्प कैसे कर सकता है? गवर्नमेंट ही इसको हेल्प कर पाएगा। देखो पॉवर्टी अगर हटाया जा सकता है तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो वो वर्क करेंगे ही, इनफैक्ट कर ही रहे, बट गवर्नमेंट इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कैसे? इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा यूनिवर्सल रहेगा, मतलब सबके लिए अप्लाई होगा, और उसका जो स्ट्रैटेजी रहेगा सबके वो सेंसस रिपोर्ट के ऊपर। सेंसस रिपोर्ट मतलब कि मतलब कौन से एरिया में कैसे कैटेगरी के लोग हैं, कौन से एज कैटेगरी के लोग हैं, कितना अर्न करते हैं, ये सारा रिपोर्ट्स के ऊपर सेंसस रिपोर्ट बनता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपर्टीज तरीके से वो प्लान्स बनाएगा कि कैसे इकोनॉमी को ग्रो किया जाए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज गवर्नमेंट का ही सबसे बड़ा रोल प्ले रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल करता है तो वो तो सिर्फ अपने लिए करता है, ठीक है। अगर मान लो मैं अगर अंबानी हूं, तो मैं कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराऊंगा तो अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए कराऊंगा, ना कि इकोनॉमी के लिए। क्योंकि भैया खर्च तो मैंने किए हैं, वो मैंने अपने लिए किए हैं, तो मैं आपको वो चीज कैसे हेल्प करने दूं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है इसमें। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो काफी हद तक
इकोनॉमी को ग्रो करने में और पॉवर्टी एराडिकेशन, पॉवर्टी हटाने में हेल्प करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करे, ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू, रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू, बहुत सारे, ठीक है, ये सब पे अगर काम करे तो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला फंडा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशंस तो बहुत खाली हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर अच्छा, आप लोगों ने ये राशनिंग सिस्टम देखा है? मतलब गवर्नमेंट जो सुना है ना कि राशन बांटती है, कैसे बांटती है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू होता है कि गवर्नमेंट राशन जो देता है, ठीक है, अनाज जो देता है, वो ऐसे लोगों के लिए वो कोटा तैयार होता है जो लो इनकम ग्रुप के हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल के होते हैं, बीपीएल जिसको बोलते हैं। तो वैसे लोगों को प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? बिकॉज दे आर फ्रॉम द लो अर्निंग ग्रुप, ठीक है, लो अर्निंग ग्रुप के हैं। तो उनको अगर सही ढंग से अगर गवर्नमेंट सस्ते में अगर अनाज दे देता है खाने को, तो उनका क्या है, डेवलपमेंट सही से हो पाएगा, और डेवलपमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, फिर वो धीरे धीरे ग्रो अप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि कुछ कुछ योजना वगैरह निकालते हैं, जैसे ग्रामीण क्या है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है। ये अभी क्या है, हमेशा 5 साल 10 साल पे ये योजना सब बदलते रहते हैं, नाम बदलते हैं, काम वही है कि कैसे पॉवर्टी हटाया जाए डिफरेंट डिफरेंट योजना के थ्रू, ठीक है। ये आप करंट रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ लेना। तो बेसिकली वही है कि कैसे पॉवर्टी हटाया जाए। पॉवर्टी हटाने का मेन रीजन है कि पॉवर्टी अगर हटेगा नहीं तो देश बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे अब आप एक ही चीज सोचो ना, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आज दे दिया जाए तो अब भी तो 1 लाख देखने को अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है, आप तो धीरे धीरे उसको कंज्यूम करोगे। अगर उस लायक से आप अर्न नहीं करोगे तो क्या है, वो 1 लाख में से भी आप खाना शुरू कर दोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो 1 लाख भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली पॉवर्टी जब अराइज होता है तो लो अर्निंग के वजह से ही स्टार्ट होता है, और लो अर्निंग के वजह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। तो आप ये एक बार देख लेना अच्छे से, अगर कोई पॉइंट्स रह गया हो तो आप मुझे बताना, आपके अकॉर्डिंग अगर रह गया हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट सारे कवर्ड है, तो मैं उसको फिर कवर करूंगा। चलो, थैंक यू।